अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, इंडियन भाइयों, बांग्लादेशी भाइयों, ये स्टोरी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी दुबई जेल के हवाले से। ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं दुबई जेल के अंदर क्या होता है, किन केसों में दुबई जेल की हवा खानी पड़ सकती है, दुबई के अंदर कौन सा ऐसी लीगल एक्टिविटी है जो बंदा करे उसको सीआईडी पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, किस केस की कितनी सज़ा देती है और किस केस से बचना चाहिए, किन कामों से बचना चाहिए। अगर आप दुबई में रहना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सीधा अपने काम से काम रखना पड़ेगा, क्योंकि दुबई कुछ भी गलत, छोटी सी गलती पे भी आपको जेल हो सकती है। किसी के साथ आपने झगड़ा किया, आपको जेल हो सकती है। और इसके अलावा खाली जेल नहीं, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। मैंने 35 दिन जेल में गुजारे हैं और जेल के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी देखे हैं, इंडियन देखे हैं, बांग्लादेशी देखे हैं। ये 3 कंट्रियाँ, इन सब के ऊपर क्या केस है, इन 3 कंट्रियों के ऊपर ज़्यादातर ये केस हैं, इन्होंने झगड़ा किया है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने किसी के साथ मार कुटाई की है, या फिर किसी के साथ इन्होंने लोन लिया है, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन के ऊपर ये केस हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानियों के ऊपर केस हैं, इंडियन के ऊपर केस हैं, ड्रग्स के केस हैं। ड्रग्स वालों को 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल जेल के अंदर हो गए हैं। तो जो काम ड्रग्स का करते हैं, आपको उनसे भी बचना चाहिए। यानी कि आपको पता चल जाए कि बंदा ठीक नहीं, उससे आप दूर रहें। दुबई जेल के अंदर, रास अल खैमा जेल के अंदर आपके पास मोबाइल नहीं होता, आप अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर टेलीफोन बूथ जो होते हैं ना, पुराने ज़माने के जो PDCL होते हैं, सिर्फ वो लगे होते हैं। उसके अंदर आपने कार्ड एंटर करना है, 25 दिरहम का कार्ड मिलता है। 25 दिरहम का कार्ड आपको, अगर आप अपने मुल्क में कॉल करते हैं तो आपको उसके 25 मिनट मिलेंगे, और अगर आप लोकल कॉल यानी दुबई के अंदर ही करेंगे तो उसके आपको 75 मिनट मिलेंगे। तो अंदर लोग क्या करते हैं, दुबई में कॉल करते हैं, दुबई अपने किसी दोस्त को कॉल कर लेंगे तो वो फिर आगे आपकी कॉन्फ्रेंस करवा देता है। आप अपने घर वालों के साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आप कॉल करेंगे तो वो 25 दिरहम में सिर्फ 25 मिनट मिलेंगे, तो वो ना तो इतनी अच्छी से बात होती है। इसके अलावा जेल के अंदर, जैसे हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं बैठक बनी हुई है, वैसे जेल दुबई में अंबर बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अंबरें होती हैं। कुछ अंबर ऐसी होती हैं जिसमें 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से लोग कैद है। केस क्या है उनका? ड्रग्स का केस है, या फिर कोई ज़्यादा पैसों का केस है, या किसी ने कत्ल किया है। एंड इस केसों वालों को तो बहुत लंबी जेल होती है। बाकी जो आजकल दुबई में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, ये जो ATM से पैसे निकलवाते हैं, टेलीग्राम का केस है किसी का, यानी कि ये यूज़ करते हैं ATM, किसी का यूज़ करते हैं, किसी का बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, बैंक अकाउंट कोई और यूज़ करता है, हैकिंग का केस उस पर डल जाता है, वो 6 महीने साल के लिए अंदर। आपने अपना किसी को ATM नहीं देना, आपने अपना किसी को सिम कार्ड नहीं देना, आपने किसी को अपनी बैंक डिटेल नहीं देनी। अगर आप किसी अनजान आदमी को जानते भी नहीं हैं, उससे आपने पैसे तक नहीं मंगवाने अपने अकाउंट में। अगर आप उससे पैसे मंगवाएंगे तो फिर भी आपके ऊपर केस हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है वो चोरी के पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। मैंने 2-2 साल जेल काटते हुए आदमियों को अंदर देखा है। क्या केस है? सिर्फ अपना ATM किसी को दिया था, अपनी सिम किसी को दी थी। केस कितने साल का बढ़ गया? 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का। मैं 9 साल दुबई में रहा हूँ। मेरी खुद की शॉप थी, मेरा खुद का काम था। तो बस एक छोटी सी गलती, झगड़े की वजह से मैं डिपोर्ट कर दिया गया। तो कानून भी पूरा समझ में थी, वकील भी किया, सारा कानून भी पता था, फिर भी झगड़ा कर लिया। तो वकील किया, वो जिसने मेरे ऊपर केस किया था, जिसके साथ मैंने झगड़ा किया था, उसको पैसे दिए ताकि वो केस वापस ले ले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तकरीबन 15,000 दिरहम खर्चा हो गया केस वापस करवाने के लिए, और बाद में मुझे वकील करना पड़ा, वकील भी कुछ नहीं कर सका।
लास्ट में मुझे 35 दिन बाद डिपोर्ट कर दिया गया। अगर आपका कोई अजीज़, आपका कोई दोस्त भाई दुबई जेल के अंदर है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो किसी भी किस्म की अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी किस्म की मदद चाहिए, किसी भी किस्म की जानकारी चाहिए, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी मालूमात दे सकता हूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़। दुबई में रहने के लिए बहुत सेफ्टी तरीका यही है कि आप अपने काम से काम रखें, किसी गलत आदमी के साथ तल्लक ना रखें और बस अपनी रिज़्क़ कमाएं बस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।